हमारी साथ संगत, बहुत ही सुंदर समय है। सत्संग का बड़ा सुंदर अवसर, महापुरुषों के जीवन से अपने इस जीवन को एक बार दोबारा से आत्मचिंतन मंथन करने का ये हमें समय मिला है। मनुष्य जीवन की बहुत बड़ाई शास्त्रों में की गई है। मनुष्य जीवन बहुत विशेष है, खास है, बहुत भाग्य से मिलता है। देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने की कामना करते हैं। वो मनुष्य शरीर जो आज हमारे और आपके पास है, इस मनुष्य शरीर की बड़ाई बहुत बहुत सुनहरे और बहुत बहुत खास लफ्ज़ों में कहकर सिर्फ एक चीज़ के लिए बड़ा बयान की गई है। मनुष्य शरीर इसलिए खास नहीं है कि आप संसार में कितने अमीर बन सकते हैं, कितने प्रभावशाली बन सकते हैं, संसार में आप कितनी बड़ी पदवी पा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, सन समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। आपके पास बहुत अच्छे संतान, बहुत अच्छी गृहस्थी, बहुत सब कुछ बढ़िया हो, आपके पास दुनिया भर का राजपाट हो, पैसे की कोई कमी ना हो, सुख साधन भरे पड़े हों, तो भी इस मनुष्य शरीर की विशेषता, इस मनुष्य शरीर की बड़ाई आपने नहीं पाई। ये सारी चीज़ें नाशवान हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने दादा परदादा, अपने आज से पहले आए पूर्वजों को देखो। किसी समय वो बहुत प्रभावशाली थे संसार में, उनका नाम चलता था, लोग उनके सामने झुक जाते थे। आज वो संसार में नहीं है। आज वो सब कुछ यहीं छोड़ गए, और जो वो छोड़ गए वो हम भी नहीं ले जा पाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपको ये जो शरीर मिला है, इस शरीर की बड़ाई फिर किस बात में है? सत्य को जान लेने में। आप पैदा क्यों हुए? आपको कब तक संसार में रहना है? हमेशा तो रहना नहीं है। आपने 1000-2000 साल का तो संसार में रहने का नियम बनाया नहीं। हमसे पहले जो भी आए वो भी कुछ समय में चले गए। जो हमारे समय में चल रहे हैं वो भी एक समय के बाद चले जाते हैं। और हमारे भी जीवन का एक नियम है, वो भी कुछ समय अंतराल से बंधा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 पार कर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर 100 बरस की कामना करें तो जो कहा करते थे, आधे से ज़्यादा समय तो गुजर चुका है। जो समय गुजर चुका उसमें हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया। जो कमाया वो सब एक दिन चले जाना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आखिर वो कौन सा सत्य है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको समझने के लिए, पाने के लिए, जिसको जानने के लिए हमने ये मनुष्य शरीर पाया था। कहते हैं, संत समागम हरि कथा। इस संसार को एक शक्ति, एक कॉन्शियस बीइंग, एक चेतन धारा चला रही है।
वो चेतन धारा जिसके रहने से आप और हम चलते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, ईष्ट कहते हैं, प्रभु कहते हैं, हजारों लाखों नाम हैं उसके। उस धारा को आपने जीते जी जाना कि नहीं जाना? उसके साथ जुड़ने के लिए आपने अपने जीवन में क्या किया? अगर सिर्फ पढ़ा लिखा तो ये अधूरा ज्ञान है। अगर सिर्फ सुना सुनाया तो ये क्षण भर का, समय भर का ज्ञान है। अगर आज आप सत्संग में 1 घंटा कुछ भी सुने और शाम तक कोई पूछे कि क्या क्या बोला गया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 5 मिनट से ज़्यादा चीज़ याद नहीं रहेगी। 5 मिनट भी याद रहा तो बहुत बड़ी बात है। आप 2-4 मिनट में बोल करके चुक जाएंगे कि क्या बात हुई। हुजूर कहते हैं जन्मों जन्मांतरों का, वर्षों का पढ़ा लिखा भी फिर किस काम आएगा? न पढ़ा लिखा, न ज्ञान अर्जन किया, न बोला, न सुना, ये तमाम चीजें अधूरा ज्ञान है। परमात्मा को, ईष्ट को, ईश्वर को जानना, उसके साथ जुड़ना, सत्य के साथ जुड़ना, इसके लिए हमें और आपको जीवन मिला है। इसके साथ आपने जो कुछ भी किया वो सब सार्थक हो जाएगा। अगर आपने प्रभु के साथ जुड़ने का जीवन बनाया तो मेहनत करके नौकरी करना सार्थक हो जाएगा। पैसे कमाकर धन, परिवार, दुनिया के सारे काम करना सार्थक हो जाएगा। बड़ी पदवी पर पहुंचना सार्थक हो जाएगा। जितनी सेवाएं करी वो सारी सफल हो जाएंगी। पर बिना अंतर ज्ञान से जुड़े ये तमाम चीजें दुनिया की हमसे छीन ली जाने वाली हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य शरीर आपके और हमारे पास जो आज है, इसकी सिर्फ एक खूबसूरती है। हमें आत्मचिंतन करके अंतर साधना, अपने आप से जुड़ने का रास्ता हर रोज करना आ जाए। 24 घंटे की दिनचर्या में अगर हमने अपने आप को समय दिया है, अगर अपने आप से जुड़े हैं, अगर अपनी मन, बुद्धि, शरीर और दुनिया की तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने का रास्ता मिला है, तो ही हम गुरु से वो ज्ञान सीख पाए हैं। अब ये बात कैसे बनेगी? मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने सारा जीवन साधना में, भक्ति में लगाया है, पूजा पाठ किया है, धर्म के रास्ते पर चले हैं, उस प्रभु को मानने वाले हैं, पर उनके जीवन में, उनके दिन का एक समय भी ऐसा नहीं जो अपने आप को जानने में लगता हो। एक पंडित जी थे, रोज अपने दिनचर्या में घंटे 2 घंटे पूजा पाठ में लगा रहा करते थे। एक दिन दुकान छोड़कर पूजा में लग गए, लड़के को बिठा दिया, दुकान देखते रहना। अब पंडित जी पूजा में लगे हैं, पूरा ध्यान पूजा में है। पीछे से कोई आया, उसने आकर लड़के से पूछा कि जो तुम्हारी दुकान में सामान है उसका दाम क्या है? लड़का ना समझता, उल्टा सीधा कुछ भी बोला। तो पंडित जी ने अंदर से आवाज लगाई, पूजा करते करते आवाज लगाई, अरे इसका सही दाम बताओ, ये दाम ये नहीं वो होना चाहिए। पूरा समय ध्यान बाहर रहा, दुकान में घाटा ना हो जाए, काम खराब ना हो जाए, ध्यान पूजा में, पर अंदर मन में ख्याल ये था दुकान की दुकानदारी कम नहीं होनी चाहिए। हम हर रोज ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं जो सारा जीवन अलग अलग तरह के जतन करते हैं, पर अपने आप को जानना, अपने अंतर जोड़ना, ये बिल्कुल अलग विषय है। हुजूर फरमाया करते थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, जब उन्होंने साधना का पथ सीख लिया तो बड़ी अच्छी नौकरी थी फौज में। जब पूरी हो गई तो ब्यास नदी के किनारे छोटी सी कुटिया डालकर साधना में रहा करते थे। साधना में रहने के लिए सारी दुनिया से दूर बड़ी साधारण जिंदगी जिया करते थे।
एक दिन आंख मूंद करके बैठे थे, पास से कुछ मजदूर निकले, कहने लगे बड़ा हट्टा कट्टा महात्मा है पर निठल्ला है, करता कुछ नहीं है, बैठ के खाने की आदत है, रोज ऐसे ही बैठा मिलता है। बाबा जी ने ये बात सुनी एक दिन, अगले दिन मजदूरों को रोका, कहने लगे मैं तुम्हें दुगनी, हर रोज की मेहनताना में से दुगना मेहनताना दूंगा, जो रोज कमाते हो उसका दुगना पैसा, मेरा एक काम करना पड़ेगा। उन चारों मजदूरों को एक जगह बिठा करके कहने लगे बस आंख मूंद करके 8 घंटे, जितनी देर मजदूरी करते हो उतनी देर बस आंख मूंद करके बैठे रहना है। अब बाबा जी की बात सुनी, मजदूर कहने लगे ये बहुत आराम का काम हुआ, रोज बड़ी मेहनत करते थे, आज तो 8 घंटे आराम से बैठने के दुगने पैसे मिलेंगे। ये बात सुन करके वो बैठ गए, पर बैठने के बाद जो शरीर और मन की स्थिति होती है वो उनको एहसास हुआ। थोड़ी देर बैठे तो शरीर में पीड़ा लगने लगी, मन 24 घंटे जिन जिन चीज़ों का ख्याल करता है वो सारे ख्याल मन में भरने लगे, अलग अलग तरह के विचार आते, अलग अलग तरह की बातें आती, उलझन से मन भर गया, शरीर की पीड़ा अलग, मन की पीड़ा अलग। एक आदमी ने 5-10 मिनट में आंख खोली, धीरे से जो कमाई का पैसा मिला था वहीं छोड़ करके चुपचाप निकल गया। थोड़ी देर बाद दूसरा निकला, तीसरा निकला, चारों चले गए, चारों वहीं पैसा छोड़ करके भाग गए। अगले दिन उसी रास्ते से जब निकले तो बाबा जी ने पूछा भाई काम पूरा नहीं किया? कहने लगे महाराज बड़ी गलती हुई, आंख मूंद करके सब छोड़ करके एकांत में बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेहनत करना आसान है, मन से स्थिरता स्थापित करना बहुत मुश्किल काम है। हमें जो काम आसान लगता है कि परमात्मा की भक्ति क्या है, 2 मिनट पूजा कर लो, 2 मिनट दिया जला लो, 2 मिनट स्वामी जी की तस्वीर देख लो, 2 मिनट नाम जप लो, ये तो बड़ा आसान काम हुआ। मुझे एक बहन मिली, मैंने उनसे कहा 5 मिनट आपको, जब मैं पहले कुछ महीने पहले 5 मिनट की बात कहा करता था, तो मैंने कहा 5 मिनट आपको बैठना है। कहने लगी बहुत व्यस्त हमारा दिन चलता है, सुबह ठाकुर जी की पूजा करनी होती है, शाम को दूसरी पूजा करनी होती है, पूरे दिन बाल बच्चे देखने होते हैं, 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, हम इसे कम कर लें क्या? मैंने उसकी बात सुनी, जवाब कुछ नहीं दिया। जब 5 मिनट किसी को अपने मन में सारी चीज़ें छोड़ करके एकांत में बैठना भारी लगता हो तो माफ़ कीजिए, हम चाहे कितना भी ज्ञान ध्यान सीखते हो, बाकी चीज़ें बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो संत आते हैं, वो सिर्फ इस बात को बार बार समझाने के लिए आते हैं। आप दुनिया में सारे कोई भी काम करो सब माफ़ है, पर अगर आप अपने आप से नहीं जुड़े, हर रोज अगर एकांत में अपने आप से जुड़ने के लिए मन से आपने धीरे धीरे गुरु नाम जपना शुरू नहीं किया, मन को स्थापित करना नहीं शुरू किया, तो आप जिस गुरु भक्ति की बात कहते हो वो गुरु भक्ति अभी मौखिक है, सिर्फ ज़बानी है। जब समय आएगा, जब मौका आएगा, जब ऐसे बुरे स्थिति बुरे प्रभाव आएंगे, जब काल के थपेड़े लगेंगे, जब सारी दुनिया उलट पुलट होगी, तो तुम्हारे अंदर वो गुरु का सहारा तुम्हें कैसे मिलेगा? तब तुम उस गुरु से कैसे जुड़ोगे जिसे तुमने 2 मिनट भी याद करना बड़ा समझा है? तो जो कहा करते थे संत आते हैं वो हमें थोड़ा सा सरल और सहज बात से बड़ी सीधी बात करने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आपके पास अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के 2 तरीके हैं। पहला, संत समागम, जहां महापुरुष बैठे हों उनके जीवन को गौर से देखो, वो क्या बोलते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। कभी किसी को बोलेंगे हाँ तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सोचेंगे मेरे लिए बोल रहा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं आज़ाद हो गया।
जहाँ वो बोलेंगे कि ऐसा आधा घंटा भजन करो, तो आप कहेंगे कि ये बात मेरे लिए नहीं बोली गई, ये किसी और के लिए बोली गई, तो इस बात को हम नहीं मानेंगे। हमारा मन गुरु की वचन वाणी में अपना मन बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अपनी मन बुद्धि छोड़ करके देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो संतों ने कैसे उस प्रभु नाम से जुड़ने का नियम बनाया है। स्वामी जी का एक नियम था, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर कभी स्वामी जी से एकांत में मिलने गए तो एक तरीका तो वो है कि सत्संग के दिन गए, बहुत भीड़ है, उस दिन आपने जिस दिन स्वामी जी के दर्शन किए कुछ और आपको अनुभव हुआ। पर कभी आप संडीला गए, आश्रम गए, जहाँ स्वामी जी एकांत में बैठे थे, अगर वहाँ कभी दर्शन करने के मौके मिले तो आपने देखा होगा कि ऐसे महापुरुष बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, बाकी समय मौन रह लेते हैं। आपसे उतनी ही बात करेंगे जितनी ज़रूरी होगी, उससे ज़्यादा बात आप उनसे करा नहीं सकते, उससे ज़्यादा बात वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपका मन स्थिरता में, मौन में, शांति में अंतर की तरफ मुड़ने वाला बन जाए। जब संत महापुरुष अपना सारे से सारा समय मौन से अपने अंदर धीरे धीरे उस नाम के सिमरन में लगाते हैं, तो आप और हम तो उनसे ये बात सीख कर ही लाभ उठा सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई संतों का समागम मिले तो कुछ सीखना है। क्या सीखना है? कि हमें अपने आप में मौन रहना कैसे आ जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसे आपको समय मिले अपने दिन में से वो समय निकाल करके सारे काम छोड़ करके आंखें बंद करके बैठ जाओ। और जब बैठो तो मन को भी जो हो रहा है उससे भी धीरे धीरे अपनी ताकत, अपनी शक्ति वहाँ से हटाने लगो। मन उस जगह ज़्यादा जाकर नहीं बैठेगा जहाँ पर आप इसको नहीं लगाओगे। अगर आप मन को 1000 चीज़ों की तरफ ले जाओगे तो ये भागता रहेगा। आप ये सोचोगे कि मेरा काम बना नहीं बना, तो उन चीज़ों की याद आएगी। पर अगर आप आधा घंटा इस मन को छोड़ दोगे तो धीरे 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 ये सरल होने लग जाता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी कई बार एक मिसाल फरमाया करते थे। शामली का जिक्र, स्वामी जी के पास एक जो है चौहान साहब आए, सेठ जी थे, वो पहुँचे। जब जो है स्वामी जी के पास पहुँचे, सत्संग सुना तो नाम लेने की इच्छा करी। स्वामी जी कहने लगे नाम का फ़ायदा तब होगा जब रोज गुरु की याद में, गुरु के ध्यान में बैठा करोगे। वो हामी भर के राजी हो गए, नाम मिल गया। स्वामी जी कहने लगे अगले महीने आके बताना ध्यान में कैसा लगा। अब वो घर गए, रोज ध्यान पर बैठते, तो जो है ध्यान करते वक्त कई चीज़ें याद आती। धीरे धीरे हर रोज ध्यान करते वक्त उनके मन में एक सवाल उठता कि पिछले महीने कोई मुझसे एक कुल्हाड़ी ले गया था। अब ये किस्सा सुना होगा आपने, किसी ने उससे कुल्हाड़ी मांगी, नाम उसका वो भूल गया और पूरा समय आंख बंद करके यही सोचता रहा कि वो कौन आदमी था जिसने कुल्हाड़ी ली मुझसे। पहला दिन ऐसे ध्यान छूट गया, दूसरा दिन ऐसे ही ध्यान छूट गया। हर रोज ध्यान पे बैठता था, कुल्हाड़ी याद आती थी, किसने कुल्हाड़ी ली ये याद नहीं आता था। थोड़ी देर बाद मन उचाट होता, ध्यान से उठ करके बैठ जाता कि आज तो ध्यान नहीं बन रहा है। पूरा महीना गुजर गया। स्वामी जी अगले महीने आए सत्संग में, वो गया, कहने लगा स्वामी जी मैं ध्यान पर बैठा पर ये कुल्हाड़ी ध्यान नहीं करने देती। स्वामी जी ने कहा कुल्हाड़ी का तो जिक्र भी मैंने नहीं किया। वो कहने लगा मैंने एक आदमी को कुल्हाड़ी दी, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो बार बार ख्याल में आती है। स्वामी जी ने कहा कितनी कुल्हाड़ी, कितने की आती होगी? उस वक्त बहुत सस्ती कुल्हाड़ी आती थी। स्वामी जी कहने लगे 1-2 लेके रख लेते, सारा समय उसी के बारे में सोचते रहे। वो कहने लगा मैंने उसके बाद कई कुल्हाड़ी खरीद ली, पर जो खो गई उसका ध्यान नहीं जाता। तो हमारे मन में जब हम एकांत में बैठते हैं तब आपको इस मन की हरकत का एहसास होगा। ये मन उस वक्त आपको ये दिखाएगा कि अभी ये किस जगह लगा हुआ है। जहाँ मन बार बार भागता हो वहाँ मन की आसक्ति है, वहाँ मन का जुड़ाव है।
वहाँ मन लगा हुआ है। ये आपके लिए सीधी साधी भाषा में ये बात परिभाषित करने का तरीका है कि मन इस जगह जुड़ा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है। अब इस बात की जांच पड़ताल आप खुद करके देखना। जब घर जाओ, जब आंख बंद करके बैठो, जिस चीज़ का ज़्यादा ख्याल आए समझ लेना ये मन में घर करके बैठी हुई है। अभी गुरु नाम मन में समा नहीं रहा है। और उस बात को आप थोड़ा गंभीरता से लेना, क्योंकि आपके जीवन में मन जब तक गुरु की याद में जुड़ने ना लग जाए, जब तक एकांत में बैठकर चीज़ों को छोड़ने ना लग जाए, तब तक हमारा और आपका जतन जारी है, तब तक हमारा प्रयास अधूरा है, तब तक हमें प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता है। एक बार एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगी मैं बहुत समय से ध्यान पर बैठती हूँ, बार बार मेरा मन जो विचलित होता है मुझे उसका इलाज नहीं मालूम। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा अगर आपके घर में कोई समस्या आ जाए, अगर आपके बच्चे के साथ कोई परेशानी हो, वो परेशानी 1 दिन में हल ना हो, 2 दिन में हल ना हो, 4 दिन में हल ना हो, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे कि चलो ये परेशानी है, बच्चा परेशान रहेगा, क्या दिक्कत है, 5 बार में ठीक नहीं हुई, अब हमारे बस की बात नहीं। जब हम अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तब हम कभी भी किसी चीज़ से हाथ नहीं खींचते, तब हम कभी किसी मजबूरी से पीछे नहीं हटते, तब हम कभी किसी समस्या से भागते नहीं, तब हमें सिर्फ समाधान दिखाई देता है। हुजूर कहा करते थे, जब तक ऐसे मन से गुरु नाम में नहीं लगोगे कि आपको इस मन की हरकतों का समाधान ढूंढना है, ये भाग रहा है मुझे डटकर बैठना है, ये इधर उधर जा रहा है मुझे उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मुझे अपने मन को गुरु की याद और उसके भरोसे से टिकाने का साधन बनाना है। जब कोई सत्संगी ऐसे हर रोज प्रयास करता है, 24 घंटे में जब आप धीरे धीरे विश्वास से, भरोसे से अपने हर पल अपने मन की गति को ध्यान में रखते हो, तब जा करके गुरु नाम कमाना शुरू होता है। कितनी बार आपने देखा होगा आपको छोटी छोटी चीज़ों के भय सता जाते हैं, कितनी बार आपको लगता होगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मैं क्या करूं, कई बार अविश्वास आता होगा, कई बार मन में भय, कई बार मन में चिंताएं आती होंगी। वहाँ पर गुरु नाम आपके मन में समाया रहे। हुजूर कहा करते थे कि जिसने विश्वास और भरोसे से गुरु से अपना नाता जोड़ा है, उसके जीवन में सारे काम आसानी से बन जाते हैं। कहा एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। विश्वास कैसा होना चाहिए? कहते हैं जिस पर एक बार भरोसा हो गया, जिसको एक बार टटोल के देख लिया, जिसको एक बार तौल मौल कर देख लिया और विश्वास बन गया, तो कहते हैं ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसा चात्रिक का जो है एक पपीहे का होता है। कहते उसको अगर सिर्फ जो है एक बूंद चाहिए स्वाति नक्षत्र की, तो वो उसके अलावा किसी और जगह अपनी प्यास बुझाने नहीं जाता, कहीं और जाकर के वो पानी नहीं पीता। इसलिए हुजूर कह रहे हैं आप विश्वास से, भरोसे से अपनी पूरी दिनचर्या में गुरु नाम से अपने भय को, अपनी पीड़ाओं को, अपने मन में आ रही चिंताओं को हराते चलो। जब भी कोई आपको इस बात का भय हो कि आपका ये काम बनेगा नहीं बनेगा, आप पूरे विश्वास से कहो कि मैं पूरे गुरु के साथ जुड़ा हूँ, और जहाँ मैं ऐसे पूर्व गुरु के साथ जुड़ा हूँ वहाँ मेरे सारे काम गुरु की दया मेहर पर है, उसकी दया से सारे काम होंगे। हर रोज़ अपने आप को ये बात कहो। जब आप ऐसे विश्वास से जुड़ेंगे तो हुजूर कहते हैं दूसरी चीज़ आपकी बनने लग जाएगी। वो क्या है? सत्संगत। आपकी सत्संगत बनने लग जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आपको साधु की संगत मिले और आपको सत्संग मिले। तो सत्संग वो है जहाँ पर आप थोड़ी देर भी बैठें और आपका मन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुरु को याद करे, सिर्फ और सिर्फ गुरु के ध्यान में लगे। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि सत्संग में हम कितना इधर उधर की चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम कितना किसी एक शुभ कर्म के लिए जाते हैं तो हमारा मन कितना भरमता है।
तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहा करते थे, जब कोई उस प्रभु भक्ति के लिए अपने इस जीवन में किसी संत, किसी महापुरुष का सानिध्य ले लेता है, तो उसके लिए उसको जागरूक होकर अपने मन की अवस्था को देखना जरूरी है। तो आप और हम गुरु के साथ जुड़े हैं, पर हमें अपने मन की अवस्था को देखना बहुत ज़रूरी है। हम कितना प्रेम भाव से, कितना लगन से अपने मन से गुरु की बात को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बार बार इसी बात को मानता हूँ कि आप तब तक गुरु के पथ पर पूरी तरीके से चलने वाले नहीं बने जब तक अंदर अभ्यास से आप गुरु की बात को जीवन में उतारना ना शुरू कर दें। गुरु से मिलना, उनके सत्संग में जाना, बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच जाना आसान है, पर हर रोज़ गुरु की बात पर जीवन में आचरण करना, ये वो बात है जिसको आप गुरु जी से सीखने के लिए आए हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको दो चीज़ बहुत खास मिली हुई हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको एक बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है। मनुष्य शरीर में आना एक बहुत सार्थक साधन है। शायद आप आज इसे ऐसे नहीं देखते होंगे, आपको लगता होगा दिन भर में बहुत परेशानी है, काम तो बन नहीं रहे, चिंताएं बहुत हैं, जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा, पर फिर भी आपका मनुष्य शरीर आपके जीवन की सबसे बड़ी देन है। इस मनुष्य शरीर में आप जो कर सकते हो, दुनिया का कोई जीव जंतु, कोई भी जीवित अंशी संसार में नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आपको क्या मिली? आप संसार में भोग विलास में, दुनिया के नशों में रह सकते थे, पर आपको गुरु का सानिध्य मिल गया। आपको इस जीवन की महत्ता समझ में आ गई। आपको समझ में आ गया कि आपके पास थोड़ा सा समय है, इस समय को आपको जितना सही तरीके से आप गुजार सकते हैं, ऐसा सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है। आप यहाँ बैठ कर के किसी से दुनिया की चर्चाएं भी कर सकते थे, पर आप सत्संग में बैठे हैं। आप कहीं ठेके पे बैठकर शराब भी पी सकते थे, पर आप अपने जीवन को सच्चा सुच्चा बना के एक अच्छे काम में लगे हैं। आप दुनिया के 1000 बुरे कामों में लिप्त हो सकते थे, पर आपको संज्ञान मिला और आप जीवन में शुभ कर्म और सेवा के मार्ग पर लगे हैं। तो संत समागम का ऐसा दूसरा विशेष आपको साधन मिला हुआ है। ये दो बहुत विशेष चीज़ें हुई हैं आपके साथ। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है? हर रोज़ अपने मन को साधने का जतन करना है। और मैंने एक ही चीज़ अभी आपके सामने रखी है, आधा घंटा अपना आप रोज़ जो आपकी स्वेच्छा हो उस समय निकाला कीजिए। अगर आपको सुबह अच्छा लगे तो सुबह निकालिए, अगर आपको लगे कि मैं रात को काम से निवृत्त होने के बाद निकाल सकता हूँ तो तब निकालिए, अगर आपको लगे मैं दिन में निकाल सकता हूँ दिन में निकालिए। पर आधा घंटा आप सारे संसार की चिंताओं से मुक्त होकर के, आँख मूंद करके अंतर उस प्रभु के आगे समर्पित हो जाइए। आधा घंटा बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अभी मैं आपको कहूँ कि आपको आधा घंटा गुजारना है, आप किसी एक आदमी से बात करने में ही आधा घंटा गुजार सकते हो। आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा आपका। वो आधा घंटा आपको बचाना है, और वो आधा घंटा आपको हर रोज़ बिना नागा किए, बिना उस चीज़ को छोड़े, हर रोज़ गुरु को देने का प्रयास करना है। तो एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है, अभ्यास पर जोर दीजिए, आधा घंटा रोज़ दीजिए और आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप गुरु कृपा को देखने लगेंगे, आपके मन में निर्भय पद होगा, आपको भरोसा जमेगा कि आपके जीवन में, आपके सारे कामों में आपके गुरु का हाथ है। आपके हर एक काम में आपको विश्वास से, भरोसे से आगे बढ़ने में सामर्थ्यता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी तब जब आप हर रोज़ गुरु को थोड़ा सा अपना समय दोगे। तो मैं आपके सामने यही छोटी सी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका हर रोज़ का जतन, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिश, हर रोज़ अपना थोड़ा सा समय देने का ये एक मनोबल आपके जीवन में गुरु की कृपा से आपको जोड़ सकता है। तो आपको ये सुंदर अवसर मिला है। अब आज मैं हमेशा इस चीज़ को